हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। गिरावट है, आज तकरीबन 1% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो लगातार इसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। 80 रुपये से अगर आप देखो तो नीचे आ रहा है, और अगर तेज़ी आई भी थी, 2 दिन इसने तेज़ी दिखाई भी थी बीच में, तो वापस उससे बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 73 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अभी भी तकरीबन 9% की तेज़ी ज़रूर है। हालांकि जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आई थी। वो तब आई थी जब इन्होंने एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा हिस्सा खरीदा था। तकरीबन 76% की होल्डिंग जब रिनॉम में खरीदी थी इन्होंने, तब एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार ये जा रहा है नीचे की तरफ। अगर एक साल की अगर हम बात करें तब तो खूब पैसा बना कर दिया है। 206% का अभी भी ग्रोथ है। शेयर था भैया 23-24 रुपये का, शानदार रफ्तार हमने देखी। 50 रुपये पर गया, वापस गिरकर 35 पर भी आया था ये, फिर तेज़ी पकड़ी थी इसने, 80 पे गया, अब वापस यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। और देखो थोड़ी बहुत और गहरा सकती है ये। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से सुज़लॉन एनर्जी मुझे ख़राब नहीं लगती है। हालांकि एक टाइम पे ख़राब लगती थी जब फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हिले हुए थे। तब मैंने ये कहा था कि स्विंग ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर पे बेचो नीचे पे मतलब खरीदो यहाँ पर। लेकिन जैसे ही 14-15 रुपए के लेवल पर ये आया था, कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिला, कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती नजर आई, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई, पैसा रेज करा इन्होंने। तब मैंने कहा था कि अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। और मेरा अभी भी वही रवैया रहेगा। देखो अप्स एंड डाउन्स आएगा, जैसे कि 50 से गिरकर 35 पे आया था, ठीक है, तो तब आप देखो तो ऑलमोस्ट 30% का डिक्लाइन था। यहाँ पर 80 से अभी तो गिरावट शुरू हुई है। यहाँ पर गिरावट थोड़ी बहुत और गहराएगी, डेफिनेटली मौके बनेंगे, वापस तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। और हो सकता है कि बीच में किसी एक रेंज में भी जाए ये। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो लगातार गिरावट हमें यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रही है। और सुज़लॉन अगर आप देखो पैसा तो इसने खूब बना कर दिया है। 80 रुपये का लेवल इसने छुआ था, और 84 रुपीज़ का अगर देखो 14 सालों में पहली बार इतने बड़े लेवल्स इसने दिखाए हैं। वरना इससे पहले कंपनी बर्बाद ही हो रही थी, इसने पहली बार इतने बड़े लेवल्स यहाँ पर दिखाए हैं। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, ऑर्डर काफ़ी खासे अच्छे इनको मिले हैं। और बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 द सुज़लॉन ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो 3.80 गीगावाट्स तक पहुंच चुकी है, द लार्जेस्ट इन इट्स हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। और जो करंट ऑर्डर बुक है, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है यहाँ पर, और ज़्यादातर जो पोर्शन होगा वो यही फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंप्लीट भी होगा। कंपनी का जो फॉरकास्ट है कि इनकी जो कमीशनिंग होगी वो तकरीबन 5 से 5.5 गीगावाट्स के बीच में हो सकती है इन फाइनेंशियल ईयर 2025, विद द पोटेंशियल रैंप अप अगर आप देखोगे तो 2026 तक ये ऑलमोस्ट जा सकते हैं 6.5 to 7 गीगावाट्स, और फर्दर 2027 में ये 8 to 9 गीगावाट तक पहुंच सकते हैं। और ये अगेन ये ऑप्टिमिस्टिक जरूर आप कह सकते हो, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो बड़े ऑर्डर मिले एटलीस्ट वो तो कंप्लीट होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। 2025 में ये डेफिनेटली आपको कंप्लीट होते नजर आएंगे। और टर्न अराउंड यहाँ पर तब देखने को मिला जब फॉरेन और डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने यहाँ पर अपने टारगेट्स रेज करे थे, और बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी आई थी। और अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंट तेज़ी बनी थी जो 60 रुपये से 80 पे गया था, उसकी जैसे कि वजह यही थी कि 76% का स्टेक इन्होंने अक्वायर करा है रिनॉम एनर्जीज में तकरीबन 660 करोड़ रुपए में। हालांकि 2 ट्रांजेक्शन में ये होने वाला है। 51% का स्टेक इन्होंने 400 करोड़ में खरीद लिया है अभी के टाइम पर, और बाकी का जो 25% का जो स्टेक होगा वो आने वाले 18 महीनों के अंदर खरीदेंगे 260 करोड़ रुपयों में। तो ये डील यहाँ पर ज़रूर हुई है। और अगेन कंपनी का जो एम है वो यही है कि भैया आने वाले टाइम में लीडरशिप बनना है विंड एनर्जी एंड ओईएम सर्विस बिजनेस में। और अपनी जो और देखिए विंड एनर्जी सेक्टर जो है वो डेफिनेटली इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो पीएसयू टेंडर में अच्छी पोजीशन पर है, जहाँ पर तक बात है एनटीपीसी से बड़े ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है इवन जितनी भी पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ाएगी विंड एनर्जी में, उसका फ़ायदा डेफिनेटली इस कंपनी को मिलेगा। और जहाँ तक इसके आज वॉल्यूम्स की बात है, देखो बाजार जस्ट खुला है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। हालांकि शेयर नेगेटिव में है यहाँ पर, और देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है।
हालांकि गिरावट आई ही ज़रूर है यहाँ पर। और कंपनी को लेकर अगर मैं बात करने जाऊँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन खरीदने के लिए भी सिर्फ 29% ही बोल रहे हैं। 71% कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो। और कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करें इस कंपनी में, तो सबसे पहले इनके डिविडेंड तो देखो भूल जाओ कि ये आपको अभी पे करेगा, क्योंकि कंपनी अभी तो बाहर आए हैं भाई साहब बहुत बड़े कर्जे वगैरह से, अभी तो बाहर आए हैं। तो इतनी जल्दी डिविडेंड नहीं मिलने वाला, लेकिन 2-3 साल बाद आपको डिविडेंड पे आउट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट ने खुद बोला है इसको लिए कि अभी डिविडेंड की प्रायोरिटी नहीं है, अभी एक्सपांशन कर रहे हैं ये। आने वाले टाइम में जब अच्छे से एक्सपांशन होगा तब डिविडेंड के बारे में सोचा जा सकता है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें, 116 का पी है, काफ़ी महंगा है सेक्टर पी 51 के मुकाबले। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि देखो महंगा है, थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर आएंगे, बाजार का भी मूड बीच बीच में ख़राब होता रहेगा। और मैं पहले भी बोल रहा था आपसे, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि ये हफ्ता जो होने वाला है वो बाजार में गिरावट का होगा, अगला हफ्ता भी बाजार में गिरावट वाला होगा। लेकिन उसके बाद तेज़ी आएगी जब फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाएगा। जब फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला होगा तब तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, और वो तेज़ी जो है वो दिवाली तक चलेगी। हालांकि तेज़ी मतलब ऐसा नहीं कि भाई हर रोज़ भागेगा, बीच में गिरावट भी दिखाएगा, वो दिवाली तक होगा। दिवाली के बाद बाजार में मैं मान रहा हूँ कि बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे दिवाली के बाद। और जहाँ तक एनालिस्ट देखें तो 67% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात करें। देखो महंगा पी इसका क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट तो जो है वो अभी आ रहा है ना यहाँ पर। जैसे कि अगर आप इनके नंबर देखोगे तो इससे पहले 100 करोड़ के इनके रेवेन्यू सॉरी इनके प्रॉफिट थे 3 क्वार्टर के पहले। अभी वो प्रॉफिट बढ़ के 200 करोड़ हुआ दिसंबर में, 250 करोड़ हुआ मार्च में, 300 करोड़ हुआ जून में। तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। और प्रॉफिट में जंप आने की वजह भी ये है कि कंपनी का अब तक बहुत सारा जो पैसा है वो डेट को चुकाने में जा रहा था, अब वो बर्डन इनके ऊपर है नहीं, तो वो पैसा बच रहा है इनका। और रेवेन्यू भी अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है इनकी, ऑर्डर बुक अच्छी है इनकी, तो धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जब बाजार नेगेटिव में होगा, जब ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, और अभी गिरावट की जो वजह है वो एक और ये भी है कि भैया इसको एक्सचेंजेस ने ASM लिस्ट में डाला हुआ है। ASM GSM लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना रहता है, वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बढ़ रहे होते हैं, उन कंपनियों को डाला जाता है वहाँ पर रिव्यू के लिए। ठीक है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, तो रिव्यू के लिए उनको डाला जाता है। हालांकि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो वापस उसको वहाँ से हटा भी देंगे। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 13.27% की है, 3.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.34% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 21.53% FIs लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 23.16% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर की 23.16% है और अदर पार्टीज की 32.87% है। कुल मिलाकर इनकी होल्डिंग 56.03% के आसपास है। और देखा जाए तो जून क्वार्टर में खरीदारी हुई थी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड और FIs की तरफ से। रिटेल ने एक्चुअली में यहाँ पर बिकवाली करी थी रिटेल इन्वेस्टर ने और अदर पार्टीज ने भी। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुज़लॉन को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये, तो ये धीरे धीरे देखो बहुत साइलेंटली जा रहा है नीचे। ठीक है, क्योंकि कंपनी खबर आई कि भैया ASM लिस्ट में इसको डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर देखने को मिला और प्रॉफिट टेकिंग भी कह लो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो मर्जर का भी बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, मर्जर का भी सुज़लॉन की जो 100% होली ओन सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ ही इनका मर्जर होने वाला है, और उसका डेफिनेटली उसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि रीज़न यही कि वो कंपनी जो है वो मेंटेनेंस का काम करती है। ये जो ट्विन टर्बाइन वगैरह सेटअप होते हैं उसके जो मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है वो कंपनी करती है, और कहीं ना कहीं अच्छी बात है, मर्जर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी ही वैल्यूएशन में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने वाली है, तो नज़र रखिएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा यहाँ पर आपको कि गिरावट तो यहाँ पर पॉसिबल है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बेस का वेट करिएगा, जल्दबाजी यहाँ पर मत करिएगा, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो, क्योंकि ऐसे गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं, तेज़ी दोबारा हमने देखी है। अब ये कितना और नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ गिरावट पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। और नीचे की तरफ खरीदारी के यहाँ पर आपको हर 15% का डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।